देखो इधर 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 देखो। लेकिन पाना भी आई सी पानी आने इधर जो आप ये पिछले 12 तारीख से इस जुलाई से संस्कृत माह मना रहे हैं, मुझे 2-3 बार इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2-3 जगह मैं गया हूँ, मैंने देखा है। हमें भी पहले संस्कृत से थोड़ा, जैसा आप बोल रहे हैं, भय ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट है, कितना टफ है। बट धीरे धीरे आपके जो ये प्रेरणा है, प्रेरणा से हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज उन्होंने किताब भी दी है, हम उसमें भी ट्राई करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये भारत का गौरवशाली जो इतिहास था, अब आपने अच्छा प्रयास किया है, वापस लोगों को उसकी तरफ मोड़ रहे हैं। हमारी पुरातन जो संस्कृति है वो काफ़ी बहुत अच्छी थी। धीरे धीरे जो आप बोलते हैं कि पतन हुआ है, दूसरी चीज़ें अपनाने से हम अपनी जीवन शैली थी उससे जब विमुख हुए हैं, तभी हमारी ये स्थिति आ गई है। तो आशा करते हैं आपके ये सतत प्रयास जो है ये चलते रहेंगे और लोगों को भी आप इसमें जोड़ेंगे। और लोग भी हैं जो आपकी प्रेरणा से हम जैसे हुए हैं, बाकी मैं देखता हूँ रोज़ आप करते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं। जैसे और लोग जुड़ेंगे इससे और आपको इस चीज़ में और कामयाबी मिले और तरक्की मिले, हम इसकी आशा करते हैं, कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। आपका ये प्रयास जो है वो कंटिन्यूटी में चलता रहे। थैंक यू। विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जैसे आपको ज्ञात है कि श्री कैलख ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट जो है संस्कृत माह मना रहा है। एक संस्कृत सप्ताह होता है, हम पूरा महीना जो है संस्कृत माह मनाते हैं। और 12 जुलाई से ये शुरू हुआ था और रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है हर साल। और 8 तारीख को इसका हम दमाना में कोई हॉल देख रहे हैं, शाम तक डिसाइड हो जाएगा, वहाँ पे इसका समापन होगा। और संस्कृत भाषा के मुझे लगता है 2 ही पतन के कारण है। एक तो बहुत कठिन भाषा है, एक तो इसमें रोजगार के साधन नहीं है। ऐसा नहीं है, घर में हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, अन्य मंत्र बोलते हैं, अगर वो पढ़ सकते हैं तो मुझे लगता है संस्कृत पढ़ना इतना कठिन नहीं है। जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, तो मुझे लगता नहीं है ऐसा कि इसका भविष्य भारत में ना हो, जहाँ पे गढ़ रहा है। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम नॉर्थ दीपक जी हमारे बीच में हैं और मैं इनसे आग्रह करूंगा अंजलि जी से इनको सम्मान। हमने अगोर अपने गांव में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया लोगों के साथ, हमारे महंत रोहित शास्त्री जी की कॉपरेशन से और अंजलि मैडम यहाँ पे जो सरपंच रह चुकी हैं उनकी कॉपरेशन से। तो लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट किया, लोगों को सबसे पहले तो संस्कृत भाषा के रिलेटेड जागरूक किया। महंत जी ने भी अच्छे से लोगों को बताया कि संस्कृत भाषा और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको हमें अपनी लाइफ में लाना चाहिए, ताकि हमारा जो अगर लाइफस्टाइल हम अपने वापस उस टाइम पे जाएंगे, जो हमारी भारत की जो संस्कृति है उसको देख के तो बड़े बड़े जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे वो आ गए हमारे देश में। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ अपने भलवाल के लोगों को, हमारे अपनी सोसाइटी में जो हमारे तहसील के लोग हैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपनी जो संस्कृति है उसको वापस उसके कुछ स्टेप्स में जाइए और संस्कृत भाषा को अपने डेली यूज़ में, अपने रोज़ के कम्युनिकेशन में एटलीस्ट पहले सीखने की कोशिश कीजिए, जिसके विषय में आज मुझे बुक्स भी दी महंत जी ने, ताकि हम आसान तरीके से कैसे संस्कृत को सीख सकते हैं। दूसरे इसके साथ साथ
जैसे कि हमारी इन्वायरमेंट है, इसको हमें सेव करना चाहिए। आज हम एक प्लांटेशन ड्राइव भी करेंगे। महंत जी ने अपने ट्रस्ट के थ्रू हमारे तहसील बलवाल में पिछले 2-3 हफ्तों से जिस तरीके से ड्राइव्स चलाई हैं, फिर चाहे वो ड्रग्स के रिलेटेड अवेयरनेस हो, फिर प्लांटेशन ड्राइव्स हो, संस्कृत को वापस रिवाइव करने के लिए जो इन्होंने कैंप्स लगाए, उसके रिलेटेड भी हमने लोगों को जागरूक किया। ड्रग्स के रिलेटेड भी मैंने आज लोगों को फिर से वापस हर एक प्लेटफॉर्म को मैंने यूज़ किया है, जितनी बारी मेरे को मौका मिलता है लोगों से इंटरेक्ट करने का, कि आप हमारी सोसाइटी में जो ड्रग अब्यूज़ जो फैल चुका है उसको चेक करें। एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरा काम कर रही है, बट इसके साथ साथ सिविल सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा ताकि इस पर हम चेक कर सकें। मैं बलवाल के लोगों को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के कुछ लोग, एडमिनिस्ट्रेशन और बलवाल के लोग खुद ही आगे हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको अगर इस तरीके से हम चलते रहेंगे कोऑपरेशन से और सहयोग से, तो हमारी जो सोसाइटी में जो इश्यूज हैं हमारे, वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकते हैं। फिर चाहे क्राइम को लेकर हो, पुलिस डिपार्टमेंट ने लास्ट वीक भी हमने एक प्लांटेशन ड्राइव की। हमारे SHO गरोटा, जो पुलिस स्टेशन गरोटा है, उनके सहयोग से SP साहब यहाँ पे खुद आए थे। तो ये जो चीज़ें हैं, एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल सोसाइटी का और हमारे लोगों का। तो जैसे इस तरीके से प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बलवाल में कुछ और इश्यूज हैं वो भी हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। संस्कृत माह के चलते आज गोर थाती में यहाँ की पूर्व सरपंच अंजलि शर्मा जी ने संस्कृत माह के चलते कार्यक्रम का आयोजन किया और आज पौधारोपण भी किया गया और संस्कृत के ऊपर एक व्याख्यान माला की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SDM नॉर्थ दीपक कुमार जी और तहसीलदार बलवाल विशिष्ट अतिथि मोनिका शर्मा जी रहे। वर्तमान में संस्कृत को बढ़ावा देने के साथ साथ ट्रस्ट जो है वर्तमान की जो कुरीतियाँ हैं उन पे भी कार्य कर रहा है। ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जो हमारा यूथ है उस तरफ जा रहा है और पेड़ों की कटाई हो रही है और साइबर क्राइम जिसमें बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। और वर्तमान में जो है गट्टू डोर है चाइनीज। पिछले दिनों एक दमाना के रहने वाले एक व्यक्ति का देहांत हो गया। हम अपने 2 मिनट के आनंद के लिए किसी के प्राण ले लेते हैं और गट्टू डोर इतनी घातक है, नशा तो व्यक्ति को समाप्त करता ही है। गट्टू डोर जो है, जो पक्षी हैं, कहीं पेड़ पे वो डोर हो उसमें फंस जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी पेड़ पे वो लटक जाए डोर, उस पेड़ की वृद्धि नहीं हो सकती, वो हमारे पर्यावरण का भी नाश कर रहा है। ऐसी कृतियों पे ट्रस्ट जो है प्रदेश भर में कार्यक्रम करा रहा है। 12 जुलाई से संस्कृत माह प्रारंभ किया था और 9 अगस्त को संस्कृत दिवस है। उसके एक दिन पूर्व संध्या पे इसका हम जम्मू नॉर्थ विधानसभा में समापन करेंगे। और मैं सभी को कहूँगा कि आपको हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। संस्कृत भाषा मात्र पूजा पाठ कर्मकांड की भाषा नहीं है, सब भाषाओं की जननी है। संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी जो है वो क्राइम की तरफ बहुत ही कम जाता है। जाते तो होंगे, मैं नहीं कह सकता नहीं जाते हैं, कम जाता है। इसमें हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है और अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य दें। जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, अमेरिका के स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, परंतु जो संस्कृत का गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, वो इस तरफ नहीं जा रहा है। फिर हम कहते हैं कि बाहर के लोग आके हमारी नौकरियां लेंगे, हमारे पद लेंगे, तो जो गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, उसको पुनः रिवाइव करने के लिए ऐसे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। और मैं अंजलि शर्मा जी और इनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं। इतनी गर्मी में, इतनी संख्या में यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः इनका धन्यवाद।